घृणा और स्वार्थ इन्हीं का महाभारत श्लोक का श्लोक। घमंड घृणा और स्वार्थ इन्हीं कारण महाभारत समय सब कुछ बुन रहा था, लायक नायक समय सब कुछ बोल रहा था, लायक नायक चुन रहा था। कुरुराज का एक कुमार जब भीषण प्रतिज्ञा कर गया था तब गंगा को देवव्रत पितामह भीष्म बन गया। तब गंगा को देवव्रत पितामह भीष्म बन गया था। न्याय सत्ता से बने भीषण त्याग करने वाले, राज सत्ता से बने भीषण त्याग करने वाले पितामह अर्जुन को प्यार करने वाले, दुलार करने वाले, अर्जुन को प्यार करने वाले, दुलार करने वाले पितामह हाँ बेगी पितामह। कौन से पितामह? हाँ बेगी पितामह जो कि इस गुरुकुल में सबसे बड़े थे। हाँ बेगी पितामह जो कि इस गुरुकुल में सबसे बड़े थे। महासमर में युद्ध करने अर्जुन के सम्मुख, महासमर में युद्ध करने अर्जुन के सम्मुख खड़े थे। पितामह जब अर्जुन के सामने खड़े हुए हैं तो अर्जुन को देखकर शर्म जाता है। पितामह गुरुभ्रात बंधु देखकर घबरा गया। पितामह गुरुभ्रात बंधु देखकर घबरा गया। वो अपनों से कैसे लड़ूंगा देखकर चकरा गया। मैं अपनों से कैसे लड़ूंगा देखकर चकरा गया हूँ। हम गोद में जिनकी चढ़े उन पर चढ़ालू बाण कैसे, हम गोद में जिनकी चढ़े उन पर चढ़ालू बाण कैसे। जो प्राणों से भी प्रिय है उनकी हरू में प्राण कैसे, जो प्राणों से भी प्रिय है उनकी हरू में प्राण कैसे। नहीं माधव ये ना होगा मुझसे, माधव ये नहीं, माधव ये ना होगा मुझसे, माधव ये ना होगा। अपनों से न लड़ सकूंगा, युद्ध अपना कर सकूंगा, अपनों से न लड़ सकूंगा, युद्ध अपना कर सकूंगा। हाय अपनों का शौर्य पीऊंगा, अपनों का शौर्य पीऊंगा, हाय फिर कैसे जीऊंगा। यदि अपनों का शौर्य पीऊंगा, हाय फिर कैसे जीऊंगा। युद्ध में सब लड़ मरेंगे, राष्ट्र किस पर करेंगे। युद्ध में सब लड़ मरेंगे, राष्ट्र किस पर करेंगे। इस धरा पर राज करने में स्वजनों की हत्या करूंगा, इस धरा पर राज करने मैं स्वजनों की हत्या करूंगा, अपनों की हत्या करूंगा, ये पाप लेकर जी सकूंगा। मैं अपनों की हत्या करूंगा, ये पाप लेकर जी सकूंगा। कोई मुझे कायर कहे इसका मुझको दुख ना होगा, कोई मुझे कायर कहे इसका मुझको दुख ना होगा। पर तुम ना होगे, पर ये ना होगे तो ये केशव त्रिलोक में विश्व ना होगा। नहीं मानो ये ना होगा मुझसे, मतलब ये ना होगा। शस्त्र को मैं त्याग दूंगा, भीख से मांगूंगा, वो अपने शक्ति को त्यागने के लिए तैयार है। शस्त्र को मैं त्याग दूंगा, भीख से मांग लूंगा, पर युद्ध ना इनसे करूंगा। युद्ध यदा यदा ही गाते गाते विश्व रूप धर लिया, यदा यदा ही गाते गाते विश्व रूप धर लिया था। पाठ के अज्ञान को भगवान ने हर लिया, पाठ के अज्ञान को भगवान ने हर लिया था। अब वो लड़ने बढ़ गया था, तीर गाजी पर चढ़ गया था। क्या हुआ कि वो लड़ने खड़े हुए, पितामह भीष्म और अर्जुन आपके सामने लड़ने पड़े, लेकिन पितामह भीष्म अर्जुन को नहीं देखते, तो भगवान कृष्ण को देखते, क्योंकि उनका असली युद्ध कृष्ण से है, अर्जुन से है। अब वो लड़ने बढ़ गया था, तीर गांडी पर चढ़ गया था। पितामह जो सम्मुख खड़े थे कृष्ण को वो देखते। कृष्ण ने प्रण लिया था, शस्त्र न धारण करूंगा, धर्म परमार्थी रहूंगा, पाठ का सारथी, धर्म परमार्थी रहूंगा, पाठ का सारथी रहूंगा। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे प्रभु निष्काम होकर काम भी क्या कर रहे हो, हे प्रभु निष्काम होकर काम भी क्या कर रहे हो। युद्ध में शामिल हो लेकिन युद्ध भी न कर रहे हो, युद्ध में शामिल हो लेकिन युद्ध भी न कर रहे हो। मैंने भी एक प्रण लिया है कि आपका प्रण, मैंने भी एक प्रण किया है कि आपका प्रण तोड़ना है। आज भक्ति के लिए भगवान को जिद छोड़ना, आज भक्ति के लिए भगवान को जिद छोड़ना है। भीष्म ने भी बाण छोड़े, अर्जुन ने भी बाण छोड़े, अस्त्र से अस्त्रों को काटा, शस्त्र से भी शस्त्र तोड़े। गांडी कर से छूट गया था, कपिध्वज का पहिया छूट गया था, गांडी कर से छूट गया था, कपिध्वज का पहिया टूट गया था। हुंकार भरकर कृष्ण ने, हुंकार भरकर कृष्ण ने उठा लिया जो रथ का पहिया, करबद्ध होकर भीष्म बोले प्राण तोड़ दे, क्यों करूंगा। हुंकार भरकर कृष्ण ने उठा लिया जो रथ का पहिया, करबद्ध होकर भीष्म बोले प्राण तोड़ बैठे हो कन्हैया। ये शंखधारी चक्रपाणी दुष्टों को संहारते हो, ये शंखधारी चक्रपाणी दुष्टों को संहारते हो। अपनों का सम्मान, भक्तों का सम्मान रखने प्रभु स्वयं ही हारते हो, तुम भक्तों का सम्मान रखने प्रभु स्वयं ही हारते हो। समझ में आती नहीं है लीला धैर्य तेरी, समझ में आती नहीं है लीला धैर्य तेरी। उठा लिया है शस्त्र तुमने, हो गई है जीत मेरी, उठा लिया है शस्त्र तुमने, हो गई है जीत मेरी। तभी तो ये मधुसूदन, तभी तो ये मधुसूदन मैं बैठ इतना कर रहा था। मैं युद्ध अर्जुन से नहीं, मैं युद्ध तुमसे कर रहा था, मैं युद्ध अर्जुन से नहीं, मैं युद्ध तुमसे कर रहा था। निशा बीती भोर आया, सबने अपना रथ चलाया। युद्ध का एक नियम था कि शाम
निशा बीती, अगले दिन युद्ध होता है कि निशा बीती, भोर आया, सबने अपना रथ सजाया, सबने अपना रथ सजाया, 5 जन का जयघोष सुनकर तीर धनुष पर चढ़ गए थे। भगवान श्री कृष्ण का शब्द, 5 जन का जयघोष सुनकर तीर धनुष पर चढ़ गए थे। अर्जुन पुनः युद्ध करने भीष्म के सम्मुख खड़े थे। अर्जुन पुनः युद्ध करने भीष्म के सम्मुख खड़े थे। सहसा शिखंडी देखकर कुछ घाव गहरे हो गए, सहसा शिखंडी देखकर कुछ घाव गहरे हो गए थे। पितामह भीष्म निशब्द और निशस्त्र हो गए थे। पितामह भीष्म निशब्द और निशस्त्र हो गए थे। शिखंडी को ढाल करके अर्जुन तीर चला रहा था। शिखंडी को ढाल करके अर्जुन तीर चला रहा था। नैनों से जल बहा रहा था, फिर भी तीर चला, नैनों से जल बहा रहा था, फिर भी तीर चला रहा था। पितामह की देह को वो लक्ष्य जैसा देखता था, पितामह की देह को वो लक्ष्य जैसा देखता था। जिस हृदय से निपटता था उस हृदय को छेदता था, जिस हृदय से निपटता था उस हृदय को छेदता था। देखता भी आप खड़े थे, दृश्य को सब देखते थे। जिन भुजाओं ने कभी ली थी एक भीषण प्रतिज्ञा, जिन भुजाओं ने कभी ली थी एक भीषण प्रतिज्ञा, वे भुजाएं गिर गई थी, वे भुजाएं थक गई थी। विजय को तेजी धनंजय, वे भुजाएं विजय को तेजी धनंजय, वे भुजाएं ले रही थी। पितामह की देश एक सौरभ गंगा बह रही थी कि पुत्र तुम पर दल रही है गंगा मैया, कि पुत्र तुम पर दल रहे कि गंगा मैया कह रही थी। समय कैसा पेश आता है कि आज वो प्यासा पड़ा था जिसको गंगा नहीं जाता। हम और आप को दिल देते हैं, हमारा थोड़ा सा काम देते हैं, कहते हैं हमारी किस्मत खराब है। समय कब किसका खराब होता है कि आज वो प्यासा पड़ा था जिसको गंगा नहीं जलाता। हाय ऐसा क्यों विधाता, हाय ऐसा क्यों विधाता। स्वर्ग से भी जो बढ़ा था आज भूमि पर पड़ा, स्वर्ग से भी जो बढ़ा था आज भूमि पर पड़ा था। हाय ऐसा क्यों विधाता, हाय ऐसा क्यों विधाता। जीवन से वो थक चुका था जिसको इच्छा मृत्यु पर मिला, जीवन से वो थक चुका था जिसको इच्छा मृत्यु पर मिला था। हाय ऐसा क्यों विधाता, हाय ऐसा क्यों विधाता। तो मैं अंतिम पंक्तियों पर बढ़ती हूँ। ऐसा किस लिए कि जब जब गद्दी के चक्कर में भाई से भाई लड़े, महाभारत कब होता है कि जब गद्दी के चक्कर में भाई से भाई लड़ेगा तब तक महाभारत सफल होगा और कोई भी शिक्षा तैयार करेगा, तब तक महाभारत सफल होगा और कोई भी शिक्षा तैयार करेगा। महाभारत के समझते सबक इतना सीखना है, युद्ध से नहीं सभी को प्रेम से। बाल स्ट्रेटनर कैसे हुए, बहुत ज्यादा वैसे थे, बाल तो कर दिए केवल गुरुकुल की कथा है। होते हैं अब स्ट्रेटनर आ रहा है तो कल ही नहीं है घर पे या फिर बाहर करवाए होंगे विस्पा मिस्पा से। महाभारत का समझना केवल गुरुकुल की कथा है। महाभारत का समझ तो जन जन के कहाँ जाने में, महाभारत का समझ तो जन जन के की कथा है। मंदिर देखने जा रही महाभारत चल रही है। कभी धृतराष्ट्र खुद के राष्ट्र में खा रहा हूँ, कभी धृतराष्ट्र खुद के राष्ट्र में खा रहा हूँ, कभी कुल का बीज कुल का काल बनता है, कभी घर में तुम्हारे घमंड से पर चढ़ रहा हूँ, कभी घर में तुम्हारे महाभारत चल रहा हूँ, कभी घर में तुम्हारे पूरी स्वार्थ चल रहा हूँ, कभी घर में तुम्हारे सपनी चाले चल रहे हैं, कभी घर में तुम्हारे शकुनी चाले चल रहा हूँ। तो दूध बनकर न्याय की शांति का मार्ग, तो दूध बनकर न्याय की शांति का मार्ग लिखा। कहाँ क्या भूल हुई इस बात को जरूर बोलना, कहाँ क्या बात भूल हुई इस बात को जरूर बोलना। और यदि समय रहते नहीं बोल पाए तो फिर युद्ध निश्चित है। और यदि आपके घर में युद्ध हो रहा है तो ऐसा नहीं होता कि नहीं हम किसी के पक्ष में नहीं, आपको एक पक्ष में तो होना पड़ेगा। कभी कभी कहें ना कैसे लोग हमें तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं होते। यदि आपके घर में महाभारत हो रहा है आप साइलेंट रहना है तो आपको एक पक्ष को रखना पड़ेगा। पंक्तियां पढ़ती हूँ कि यदि युद्ध हुआ तो तुम्हें युद्ध भी करना पड़ेगा, यदि युद्ध हुआ तो तुम्हें युद्ध भी करना पड़ेगा। किसी एक पक्ष का तुम्हें पक्ष भी रखना पड़ेगा, किसी एक पक्ष का तुम्हें पक्ष भी रखना पड़ेगा, युद्ध भी करना पड़ेगा, युद्ध भी करना पड़ेगा। फिर क्या करना, तब अपना अपना धर्म चुनना, अपना अपना कर्म चुनना, अपना अपना धर्म चुनना, अपना अपना कर्म चुनना। एक नया अध्याय पढ़ना, हो सकता तो न्याय, एक नया अध्याय पढ़ना, हो सकता तो न्याय चुनना। मध्यस्थ होकर सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता पाठ करना, मध्यस्थ होकर सबसे पहले इस पक्ष या उस पक्ष में नहीं, अपने पक्ष में खड़े होकर गीता जी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, पहले मध्यस्थ हो जाएगा। मध्यस्थ होकर सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता पाठ करना, क्योंकि यदि युद्ध हुआ तुम्हें युद्ध भी करना पड़ेगा, किसी एक पक्ष का तुम्हें पक्ष भी करना पड़ेगा, युद्ध भी करना पड़ेगा, युद्ध तो करना पड़ेगा।